हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, कोरोना के टाइम पर देश की इकोनॉमी पर काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। काफ़ी लाखों करोड़ों का लॉस बेयर करना पड़ रहा है। हम 10 साल पीछे चले गए हैं। कोरोना के बाद देश का क्या होगा? देश में 20% अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट 30% तक जा सकते हैं और लगभग 400 मिलियन वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते थे वो अपने होम टाउन चले गए हैं और जिसका इफेक्ट उन सेक्टर्स पर भी पड़ेगा जिसमें ये काम करते थे। और कोरोना के बाद ये इकोनॉमिक डिप्रेशन किस हद तक जा सकता है? इन शॉर्ट कहूं तो हमारी बैंड बज गई है। पर आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री हों और कुछ लोग एग्री ना भी हों, पर यह बात कहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, देश की इकोनॉमी को ना तो अमीर लोग चलाते हैं और ना ही गरीब लोग, क्योंकि इकोनॉमी को संभालने में उनका बहुत कम परसेंटेज होता है। हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने में सबसे बड़ा हाथ मिडिल क्लास पर्सन्स का होता है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये होता है कैश का फ्लो। मीन्स देश में कैश का फ्लो जितना ज्यादा होगा, ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। और जब कैश फ्लो रुक जाता है तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। सारे बिजनेस या सारी शॉप बंद होने से इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया है। एक्चुअली इनके बंद होने की वजह से लोग पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स कैश का फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है। कुछ तो लोग डरे हुए हैं और कुछ ऐसी न्यूज डरा देती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है तो क्या हम उस टाइम कहते हैं कि हम इकोनॉमिकली वीक हो गए हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि हम 5-10 साल पीछे चले गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम उस टाइम कहते हैं कि हम कमाते हैं और इतना हार्डवर्क करते ही इसीलिए हैं कि मुश्किल टाइम पर हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें। दोस्तों, हम 5-10 साल जॉब या बिजनेस करके अगर 6-8 महीने तक सरवाइव नहीं कर सकते तो क्या फायदा है ऐसी जॉब या ऐसे बिजनेस से? पर आज बात यह है कि हमारी फैमिली ज्यादा बड़ी है जब हम बात करते हैं पूरे देश की। और ये जो भी हुआ है या चल रहा है ये दशकों में एक बार ही होता है। यूं कहें तो पूरी लाइफ में शायद एक ही बार। जो होना था वो हो गया, पर जो आगे होने वाला है उसे हम संभाल सकते हैं अगर अपने अंदर से डर निकाल दें तो। IMF ने कहा है कि कोरोना के बाद 2 देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे तेज होगी। पहला है चाइना और दूसरा है इंडिया। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि चाइना हर जगह आगे क्यों होता है? क्योंकि वहां के लोग एक साथ एक यूनिटी में काम करते हैं और इस बार हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। तो इस बार चाइना को भी दिखा देते हैं कि हम उसके बाप हैं इस काम में, फास्टेस्ट ग्रोथ को लाकर। और ये तभी पॉसिबल है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, कि कैश फ्लो जितना ज्यादा होगा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स हमें पैसा दबाकर रखने से ज्यादा कैश फ्लो करना होगा। आई नो सेविंग बहुत जरूरी है, पर आज देश सेविंग से ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोरोना के बाद सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करते रहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ सकती। ये आपको समझना होगा। थोड़ा बहुत खर्च आपको बेसिक चीजों के अलावा भी करना बहुत जरूरी है ताकि देश में कैश का फ्लो बना रहे जो अभी तक रुक गया है। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पूरी सेविंग खर्च कर दें, पर जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो आपको स्पेंड करना ही चाहिए, जिससे हमारा देश जल्दी से ट्रैक पर आ जाए। और जब सब सही हो जाएगा तो आप फिर से अपनी सेविंग पर ध्यान दे सकते हैं। बस एक चीज देश को इस टाइम बचा सकती है और वो है कैश का फ्लो। आई नो ये हार्डशिप का टाइम है और इससे हम सब एक साथ मिलकर ही बाहर आ सकते हैं। सब हमारे हाथ में ही है। जिसके पास कैश नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जिनके पास सफिशिएंट कैश है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो एक्सपेंस करने से ना घबराएं। इस बार पूरी दुनिया को दिखाने का टाइम है फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बनकर, और हम मिलकर ये कर सकते हैं। आई होप
आपको ये बात समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना के खत्म होने के बाद आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप एक्सपेंस करेंगे, ताकि हम देश की इकोनॉमिक डिप्रेशन को जितना जल्दी हो सकता है खत्म करके इकोनॉमिक ग्रोथ को सही ट्रैक पर जल्दी से जल्दी ले आए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।